वेलकम न्यू पेरेंट्स अपनी लाइफ की सबसे खूबसूरत और गहरी जर्नी में। पहली बार अपने छोटे से बेबी को अपनी बाहों में लेना एक प्योर जादू का पल होता है। एक ऐसी फीलिंग जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये एक नई शुरुआत है, एक नया चैप्टर जो ढेर सारे प्यार, छोटी छोटी हंसी और असीमित पॉसिबिलिटीज से भरा है। ये छोटा सा इंसान, इतना छोटा और नाजुक, अचानक आपकी दुनिया का सेंटर बन गया है। वे अपने साथ एक ऐसा गहरा प्यार लाते हैं जो पहाड़ों को भी हिला सकता है। इस एहसास को याद रखें, इस पल को संजोएं। यह एक अविश्वसनीय एडवेंचर की शुरुआत है, जहां आप जितना सिखाएंगे उतना ही सीखेंगे और आपका दिल जितना आपने कभी सोचा था उससे भी बड़ा हो जाएगा। ये नया रास्ता हालांकि कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग लग सकता है। खुशी और एंजाइटी का मिक्सचर महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। आपको चिंता हो सकती है कि क्या आप चीजें सही कर रहे हैं, क्या बेबी पर्याप्त खा रहा है या वे क्यों रो रहे हैं। ये वे यूनिवर्सल सवाल हैं जो पीढ़ियों से पेरेंट्स के दिलों में गूंजते रहे हैं। प्लीज जान लें कि आप इन फीलिंग्स में अकेले नहीं हैं। हर पेरेंट, सबसे अमीर से लेकर सबसे गरीब तक, सबसे पढ़े लिखे से लेकर सबसे सिंपल तक, इन सेम डाउट्स का सामना कर चुका है। ये इस बात का संकेत है कि आप बहुत परवाह करते हैं। यह पेरेंट बनने की प्रोसेस का एक हिस्सा है, एक ऐसा रोल जिसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है, केवल प्यार और एक्सपीरियंस है। अपने आप को लाइफ की सबसे बड़ी क्लासरूम में स्टूडेंट्स समझें। आपका बेबी आपका सबसे कीमती टीचर है। वे आपको पेशेंस, सेल्फलेसनेस और एक ऐसे प्यार के बारे में सिखाएंगे जो बदले में कुछ नहीं मांगता। रातों की नींद और अनसर्टेनिटी से भरे दिन होंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हर चुनौती के साथ जिसे आप पार करेंगे, आप और मजबूत और कॉन्फिडेंट बनेंगे। पेरेंटहुड की जर्नी एक सीधी सड़क नहीं है। ये खूबसूरत नज़ारों और अनएक्सपेक्टेड मोड़ों वाली एक घुमावदार राह है। लर्निंग को गले लगाएं, क्योंकि यह आपको वह अद्भुत पेरेंट बनाएगी जो आपका बच्चा पहले से ही मानता है कि आप हैं। तो एक गहरी सांस लें। परफेक्ट होने की जरूरत को छोड़ दें। परफेक्शन एक मिथ है, खासकर पेरेंटिंग में। आपके बेबी को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वह एक परफेक्ट पेरेंट नहीं, बल्कि एक खुश और प्रेजेंट पेरेंट है। उन्हें आपकी गर्माहट, आपका जेंटल टच और आपकी आवाज की आरामदायक ध्वनि चाहिए। आपका प्यार ही एकमात्र परफेक्ट चीज है जिसकी उन्हें जरूरत है। अपने आप को गलतियां करने दें, उनसे सीखने दें और रास्ते में होने वाली छोटी मोटी मिसहैप्स पर हंसें। ये जर्नी जीतने की रेस नहीं है, बल्कि जीने की एक कहानी है। एक समय में एक कीमती दिन। छोटे मोमेंट्स का आनंद लें, क्योंकि वे लाइफ टाइम की खूबसूरत यादों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अपने बेबी को फीडिंग कराना सबसे पहले तरीकों में से एक है जिससे आप कनेक्ट होते हैं और पोषण प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप ब्रेस्ट फीडिंग चुनें या बोतल का यूज करें, सबसे जरूरी बात यह है कि बेबी को प्यार और पेशेंस के साथ खिलाया जाए। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं के लिए याद रखें कि यह एक स्किल है जिसे आप और बेबी दोनों एक साथ सीख रहे हैं। एक आरामदायक पोजीशन ढूंढने और बेबी को ठीक से लैच करने में समय लग सकता है। शुरुआती कठिनाइयों से निराश न हो। बोतल का यूज करने वालों के लिए फीडिंग के समय अपने बेबी को पास रखें, उनकी आंखों में देखें, उनसे धीरे से बात करें। यह सिर्फ दूध देने के बारे में नहीं है, ये कंफर्ट और सिक्योरिटी देने के बारे में है, जिससे उन्हें आपकी बाहों में सेफ और प्यार महसूस हो। नींद या उसकी कमी नए पेरेंट्स के लिए अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसा लग सकता है कि आपको फिर कभी पूरी रात की नींद नहीं मिलेगी। बेबी के पेट बहुत छोटे होते हैं और उन्हें बार बार जागकर खाने की जरूरत होती है। यह नॉर्मल है। एक शांत और सुखदायक बेड टाइम रूटीन बनाने की कोशिश करें। एक जेंटल मसाज, एक सॉफ्ट लोरी या एक गर्म स्नान बेबी को यह संकेत दे सकता है कि यह आराम करने का समय है। जब बेबी सोए तो सोना भी समझदारी है, भले ही वह दिन में सिर्फ एक छोटी सी झपकी ही क्यों ना हो। कपड़े धोने और दूसरे काम इंतजार कर सकते हैं। आपकी वेल बीइंग जरूरी है और आराम करने से आपको एक अधिक पेशेंट और प्यार करने वाला पेरेंट बनने में मदद मिलेगी। एक रोता हुआ बेबी बहुत परेशान करने वाला हो सकता है और कभी कभी यह जानना असंभव लगता है कि उन्हें क्या चाहिए। रोना उनकी कम्युनिकेट करने का एकमात्र तरीका है। सबसे पहले बेसिक चीजें चेक करें। क्या वे भूखे हैं? क्या उन्हें डायपर बदलने की जरूरत है? क्या वे बहुत गर्म या बहुत ठंडे हैं? कभी कभी
उन्हें सिर्फ गोद में लेने की जरूरत होती है। अपने बेबी को अपनी छाती से चिपकाकर रखने का सिंपल एक्ट, जहां वे आपकी धड़कन सुन सकें, अविश्वसनीय रूप से सुखदायक हो सकता है। ये परिचित आवाज उन्हें गर्भ की सुरक्षा की याद दिलाती है। धीरे से हिलाना, उन्हें एक सॉफ्ट कंबल में कसकर लपेटना या एक सॉफ्ट शशिंग आवाज करना भी एक परेशान बेबी को शांत करने में बहुत काम कर सकता है। अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना याद रखें। आप वह व्यक्ति हैं जो अपने बेबी को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। समय के साथ आप उनकी अलग अलग रोने की आवाजों को समझना शुरू कर देंगे। भूख के लिए रोना असुविधा या थकावट के रोने से अलग लगेगा। अपने पार्टनर, फैमिली या दोस्तों से मदद मांगने में संकोच न करें। जिम्मेदारियों को शेयर करने से चुनौतियों को मैनेज करना बहुत आसान हो सकता है। हर बेबी अलग होता है और जो एक के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता। अपने बेबी और अपने आप के साथ पेशेंट रहें, क्योंकि आप दोनों इस नई दुनिया को एक साथ नेविगेट करते हैं, यह पता लगाते हुए कि उन्हें क्या कंफर्ट और शांति मिलती है। पेरेंट और बच्चे के बीच का बॉन्ड लाइफ के सबसे कीमती खजानों में से एक है और यह छोटे रोजमर्रा के कामों से बनता है। यह रातों रात नहीं होता है, बल्कि हर प्यारे इंटरेक्शन के साथ लगातार बढ़ता है। बॉन्ड बनाने के सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है टच के जरिए। अपने बेबी को अक्सर गोद में लें, उन्हें अपनी स्किन की गर्माहट महसूस करने दें। नहाने के बाद थोड़ा तेल लगाकर जेंटल मसाज न केवल उनकी स्किन के लिए अच्छी है, बल्कि बिना शब्दों के अपने प्यार को कम्युनिकेट करने का एक खूबसूरत तरीका भी है। उनसे गले मिलें, उन्हें अपनी छाती पर लेटने दें और बस उनके साथ मौजूद रहें। फिजिकल क्लोजनेस के ये पल सिक्योरिटी और विश्वास की एक गहरी भावना बनाते हैं। अपने बेबी से लगातार बात करें, पहले दिन से ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में बात करते हैं, यह आपकी आवाज है जो उन्हें कंफर्ट देती है। अपने दिन के बारे में बताएं, उन्हें खिड़की के बाहर के पक्षियों के बारे में बताएं या उन्हें एक सिंपल गाना सुनाएं। आपकी आवाज उनके कानों के लिए एक परिचित और सुखदायक मेलोडी है। जब वे अपनी छोटी छोटी कूज और गरगल्स बनाना शुरू करें तो उनका जवाब दें। एक कन्वर्सेशन करें। यह बैक एंड फोर्थ इंटरेक्शन उन्हें भाषा सिखाने का पहला कदम है और उन्हें महसूस कराता है कि उन्हें देखा और सुना जा रहा है। यह उन्हें दिखाता है कि जो कुछ भी उन्हें कहना है वह आपके लिए जरूरी है। हर छोटी आवाज के साथ आपके कनेक्शन को मजबूत करता है। आई कांटेक्ट बनाना अपने छोटे बच्चे से जुड़ने का एक और गहरा तरीका है। जब आप उन्हें खिलाते हैं, बदलते हैं या उनके साथ खेलते हैं तो उनकी आंखों में गहराई से देखें। उन्हें वह प्यार और एडोरेशन देखने दें जो आपके लिए है। एक बेबी की दुनिया नई नजरों और आवाजों का एक बवंडर है, लेकिन आपका चेहरा उनका एंकर है। जब वे आपको उन पर मुस्कुराते हुए देखते हैं तो यह उन्हें आश्वस्त करता है कि वे सेफ और प्यारे हैं। देखने का यह सिंपल एक्ट एक शक्तिशाली इमोशनल ब्रिज बनाता है, प्यार की एक साइलेंट भाषा जिसे आप दोनों जीवन भर शेयर करेंगे। साझा नजर के इन शांत पलों में ही अक्सर सबसे गहरे बॉन्ड बनते हैं। छोटे से छोटे शेयर किए गए एक्सपीरियंस भी एक मजबूत फैमिली यूनिट बनाने में मदद करते हैं। अपने बेबी को एक रंगीन पिक्चर बुक पढ़कर सुनाएं, भले ही वे शब्दों को समझने के लिए बहुत छोटे हों। उन्हें पेजों की बनावट महसूस करने दें और ब्राइट इमेज देखने दें। एक साथ छोटी सैर पर जाएं और उन्हें कोमल हवा और सूरज की गर्माहट का अनुभव करने दें। उन्हें सॉफ्ट, जेंटल म्यूजिक से परिचित कराएं। ये सिंपल एक्टिविटीज उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करती हैं और साझा यादों का एक खजाना बनाती है। बॉन्डिंग बड़े जेस्चर के बारे में नहीं है, ये रोजमर्रा की लाइफ के छोटे पलों में आपके प्यार, उपस्थिति और अटेंशन की कंसिस्टेंसी के बारे में है। एक न्यूबॉर्न की देखभाल की खूबसूरत अराजकता में पेरेंट्स के लिए अपनी देखभाल करना भूल जाना बहुत आसान है, लेकिन याद रखें, आप एक खाली कप से नहीं भर सकते। अपनी वेल बीइंग की देखभाल करना एक सेल्फिश एक्ट नहीं है, यह आपके लिए सबसे अच्छा पेरेंट बनने के लिए जरूरी है। उन छोटी छोटी चीजों के लिए समय निकालें जो आपको खुशी देती हैं। यह शांति से चाय की गर्म कप पीना, किताब के कुछ पेज पढ़ना या अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनना हो सकता है। यहाँ तक कि 5 मिनट का शांत समय भी आपको रिचार्ज और रीसेट करने में मदद कर सकता है। आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ वह नींव है जिस पर आप अपने बच्चे के लिए
एक खुशहाल घर बनाते हैं। अपने समय और एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। घर उतना साफ सुथरा नहीं हो सकता जितना पहले था और भोजन सरल हो सकता है। ये बिल्कुल ठीक है। जो वास्तव में जरूरी है उसे प्रायोरिटी दें। बेबी की जरूरतें और आपका अपना आराम। जब मदद ऑफर की जाए तो उसे स्वीकार करना सीखें। अगर कोई दोस्त या परिवार का सदस्य भोजन पकाने जब आप झपकी लेते हैं तब बेबी को देखने या कोई काम करने की पेशकश करता है तो हाँ कहें। एक बच्चे को पालने के लिए एक गांव की जरूरत होती है और सपोर्ट के लिए अपने समुदाय पर झुकने में कोई कमजोरी नहीं है। अपने पार्टनर के साथ बोझ शेयर करना भी बहुत जरूरी है। अपनी जरूरत के बारे में खुलकर कम्युनिकेट करें और कामों को बांटें। एक टीम के रूप में एक साथ काम करें। स्ट्रेस इस नई जर्नी का एक नेचुरल हिस्सा है, लेकिन इसे मैनेज करने के हेल्दी तरीके खोजना जरूरी है। अपनी फीलिंग्स के बारे में अपने पार्टनर, एक भरोसेमंद दोस्त या नए पेरेंट्स के लिए एक सपोर्ट ग्रुप से बात करें। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने से आप कम अकेला महसूस कर सकते हैं और अधिक समझा हुआ महसूस कर सकते हैं। जेंटल एक्सरसाइज जैसे ताजी हवा में एक छोटी सी सैर आपके मूड के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। अपने दिमाग को शांत करने के लिए हर दिन कुछ मिनटों के लिए डीप ब्रीदिंग या सिंपल मेडिटेशन का अभ्यास करें। अपने आप पर दया करना याद रखें। आप हर दिन सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं और सभी जवाब न होना ठीक है। आखिर में अपने आप पर भरोसा करें। आप अपने बच्चे के एक्सपर्ट हैं। हर जगह से वेल मीनिंग एडवाइस आएगी, लेकिन एक पेरेंट के रूप में आपकी इंट्यूशन आपकी सबसे पावरफुल गाइड है। इम्परफेक्शंस को गले लगाएं, छोटी जीतों का जश्न मनाएं और मुश्किल दिनों में खुद को माफ करें। पेरेंटहुड का यह शुरुआती पीरियड हालांकि चैलेंज पूर्ण है, क्षणभंगुर है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और छोटे हाथों और नींद भरी झपकियों के इन दिनों को मिस करेंगे। तो इस कीमती, खूबसूरत और गड़बड़ वाली जर्नी का आनंद लें। आप एक अद्भुत काम कर रहे हैं और आपके पास वह सब कुछ है जो आपको एक शानदार पेरेंट बनने के लिए चाहिए।